हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्विज 38। और आज की जो हमारे क्विज है वो इंडस्ट्रियल आपकी सेफ्टी पे बेस्ड है या फिर इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स पे बेस्ड है। और ये टॉपिक आपका आईआर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेबर लॉज के स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्विज। तो हमारा पहला टॉपिक है, हमारा पहला क्वेश्चन है एन अकरेंस which interferes with the orderly progress of work in an industrial establishment is called। तो ऐसा कौन सा अकरेंस होता है जो कि जिसके वजह से या जिसके होने की वजह से जो ऑर्डरली प्रोग्रेस हो रही होती है इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में वर्क की, वो आपकी इंटरफेयर होती है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 2, दैट इज़ इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट। अगर इंडस्ट्रियल सेफ्टी की हम बात करें तो उससे इंडस्ट्रियल सेफ्टी से कोई भी प्रोग्रेस आपकी रुकती नहीं है, इंटरफेयर नहीं होती है। इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट से ये चीज़ इंटरफेयर होती है। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, एक्सीडेंट्स आर नॉट ओनली एक्सपेंसिव बट दे ऑल्सो लोअर द मोरल ऑफ द वर्कर्स एंड इन एडिशन रिजल्ट इन लोअर प्रोडक्शन सेट बाय। तो ये किसने बोला था कि एक्सीडेंट्स सिर्फ आपके एक्सपेंसिव ही नहीं होते हैं बल्कि ये हमारे वर्कर्स के मोरल को भी कम कर देते हैं, उनके मनोबल को भी कम कर देते हैं, और ये हमारे लिए जो हमारा एडिशनल रिजल्ट होता है, जो प्रोडक्शन होती है, वो हमारा प्रोडक्शन भी हमारी लोअर हो जाती है, वो भी हमारी कम हो जाती है। तो ये बोला था T.W. हैरल ने। ठीक है, T.W. हैरल ने ये चीज़ बोली थी और इन्होंने ये कंट्रीब्यूटर हैं आपके, इन्होंने आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन के फील्ड में कंट्रीब्यूट किया है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, हु स्टडीज इंडिकेट्स दैट 25 ऑफ द एक्सीडेंट्स आर ड्यू टू आर्टिफिशियल लाइटनिंग। जो आर्टिफिशियल लाइटिंग होती है उसकी वजह से ही 25% ऑफ एक्सीडेंट्स होते हैं। ये किसने बोला था? ठीक है, किसकी स्टडीज़ में ऐसा बोला गया है? ऑप्शन है आपके डिसिल्वा, स्टेनली, स्टेफनसन एंड नन। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 2, दैट इज स्टेनली। स्टेनली ने ये चीज़ बोली थी कि इन्होंने कहा था कि जो भी एक्सीडेंट्स होते हैं वो 25% उनका रीज़न होता है आर्टिफिशियल लाइटिंग। लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, परमिसिबल लेवल ऑफ नॉइज डेसिबल्स इन द वर्क एनवायरनमेंट इन 8 आवर्स ऑफ एक्सपोजर इज। तो जो परमिसिबल लेवल ऑफ नॉइज है, कितने डेसिबल में है किसी भी वर्क एनवायरनमेंट में 8 आवर्स की? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन 2, दैट इज 90 डेसिबल तक ही परमिसिबल लेवल ऑफ नॉइज होना चाहिए। लेट्स मूव फॉरवर्ड। एक्सीडेंट कॉस्ट इंक्लूड्स, एक्सीडेंट कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? ऑप्शन है आपके डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, एंड ऑप्शन 3 है आपका बोथ, ऑप्शन 4 है आपका नन। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 3, दैट इज बोथ। डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट दोनों ही आपके एक्सीडेंट कॉस्ट में इंक्लूड होती है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द एक्सीडेंट फ्रिक्वेंसी रेट? एक्सीडेंट फ्रिक्वेंसी रेट को अगर हमें निकालना हो तो हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना होगा? ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिए हुए हैं, ऑप्शंस आप पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको आंसर करना है। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन 1, दैट इज नंबर ऑफ डिसेबलिंग वर्क इंजरीज इनटू 1 लाख डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मैन आर वर्कड। ठीक है, तो ये आपका हो गया एक्सीडेंट फ्रिक्वेंसी रेट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। Where a major accident occur on a site or in a pipeline, the occupier shall notify to inspector within। तो जब भी कोई मेजर एक्सीडेंट होता है किसी भी साइट पे, ऐसे में ऑक्यूपायर को जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर होता है उसको बताना होता है कितने घंटों में। ठीक है, ऑप्शन है आपके 24 आवर, 48 आवर्स एंड 72 आवर्स। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन 2, दैट इज 48 आवर्स। लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 8, विच अमंग देम आर सीरियसली कंसिडर्ड सेफ्टी मेजर्स इन इंडस्ट्रीज? ऐसे में जो भी आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा है जिसको हम सीरियसली कंसीडर कर सकते हैं एज अ सेफ्टी मेजर के रूप में किसी भी इंडस्ट्रीज़ में? ऑप्शन है आपके एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, सेफ्टी कैंपेन, रेगुलर इंस्पेक्शन, एंड ऑप्शन 4 है आपका ऑल ऑफ द अबव। सो राइट आंसर इज आंसर 4, ऑप्शन 4, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 9 इज, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सीवियरिटी रेट? सीवियरिटी रेट का फॉर्मूला क्या है? तो आप ऑप्शंस देख लीजिए, बेसिकली आपको यहाँ पर जो डिफरेंस है वो देखना है। तो राइट आंसर इज आंसर 1, दैट इज नंबर ऑफ मैन डे लॉस्ट इनटू 1 लाख डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मैन आर वर्कड। ठीक है, 1 लाख से डिवाइड होगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सॉरी, मल्टीप्लाई होगा 1 लाख से, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड।
Question 10. Accidents do not distribute themselves by chance but happen frequently to some men and infrequently to others as a logical result of combination of circumstances. Said by, तो ये किसने बोला था, ये किसकी स्टेटमेंट है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है. ऑप्शन है आपके हरल, ब्लम एंड नेलर, ILO एंड नन. सो राइट आंसर इज ऑप्शन 2, दैट इज ब्लम एंड नेलर. ब्लम एंड नाइलर ने ये चीज़ बोली थी. तो ये आपके आज के क्वेश्चंस थे. थैंक यू सो मच. आई होप ये क्वेश्चंस आपके लिए बेनिफिशियल होंगे. कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग.